तो आइए आप अगला उदाहरण नंबर 3 को समझते हैं। क्या दिया है इसने, कह रहा है कि एक 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है ना। तो कोई डेढ़ मीटर का मतलब 1.5 मीटर का कोई लंबा एक प्रेक्षक मतलब कोई एक व्यक्ति है, आदमी है ना। वो क्या कर रहा है, एक चिमनी है और उस चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पे खड़ा है। अब खड़ा होकर जब देखता है चिमनी को तो उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई बतानी, बहुत आसान है। रफ डायग्राम पहले खींचते हैं इसका, ठीक है। रफ डायग्राम कैसे होगा कि भाई ये चिमनी होगी, ठीक है, और यहाँ पर कोई 1.5 मीटर का प्रेक्षक है इस तरह से। इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 1.5 मीटर। और यहाँ से जब ये देख रहा है तो इसकी आंखें तो यहाँ होगी, यहाँ तो आंखें नहीं ना होगी पैर में इसकी, यहाँ पर सर पे आंखें होगी, मतलब आंखें 1.5 मीटर ऊंचाई पे होगी क्योंकि वो 1.5 मीटर ऊंचा है। अब यहाँ पर इसकी आंखें होंगी, तो इस तरह से हमने इसको मिला लिया और ये वाला कोण आपको 45 डिग्री दे रहा है कि ये जब देख रहा है ना, इस चिमनी से कितना दूरी पे खड़ा है, 28.5 मीटर की दूरी पे खड़ा होकर, चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर 1.5 मीटर का आदमी जो है खड़ा है। और खड़ा होकर क्या कर रहा है, इस चिमनी के शिखर को देख रहा है। ये क्या है, चिमनी का शिखर है। तो चिमनी के शिखर को देख रहा है तो कोण कितना बन रहा है, 45 डिग्री। तो ये हुआ चिमनी के शिखर का कोण 45 डिग्री, ठीक है। अब करिए क्या, अब आप हमें निकाल के बताना है। क्या निकाल के बताना है कि बताइए कि ये जो मीनार है ना, मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो यहाँ पर अब हल करने के लिए हम मान लिया हमको मीनार की ऊंचाई निकालनी है, तो हमने मान लिया मीनार की ऊंचाई h है, h मीटर है, ठीक है, h मीटर है। तो ये वाला डिस्टेंस, ये अगर 1.5 मीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर हो जाएगा, ठीक है, ये भी 1.5 मीटर हो जाएगा। तो अगर ये पूरा h है और उसमें ये वाला 1.5 मीटर है, ये पूरा h है उसमें ये 1.5 मीटर है, तो ये वाला कितना बचेगा, h माइनस 1.5 मीटर, ये बचेगा। बस इस पूरे डाटो को वहाँ पर आप लिखिए। आप तो क्या लिखेंगे, माना मीनार की ऊंचाई कितना दिख रही है, EC बराबर h मीटर है, h मीटर है, ये हमने मान लिया h मीटर, ठीक है। प्रेक्षक की लंबाई DA है ना, DA बराबर कितना है, 1.5 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे, क्योंकि जो ये आपका BE है या EB है ना, EB ये बराबर किसके है, DA की, ये वाली हेटिया जो है इसके बराबर है। तो ये कितना है, 1.5 मीटर। इसका मतलब ये जो EB है ये भी कितना हो गया, 1.5 मीटर। इसलिए ना, क्योंकि EB जो है, EB 1.5 मीटर है, तो हमें निकालना है ये वाली हाइट कितनी होगी ना। क्यों निकालें, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, तो इसमें हमें ये वाली हाइट चाहिए, इस ट्रायंगल की हाइट, इसीलिए हम कर रहे हैं। तो हमें BC चाहिए, इसीलिए BC जो होगा, अब BC कैसे निकालेंगे आप, EC में से, जो पूरा EC दिख रहा है उसमें से हम EB ये वाली हाइट घटा दे रहे हैं ना, तो हम लिख सकते हैं इसको किसे, EC माइनस का क्या कर ले रहे हैं, BC कर ले रहे हैं, ठीक है। अब EC कितना हमने माना है, EC हमने h माना है, EC कितना है, h में से BC कितना है, सॉरी ये गलत कर दिया हमने, फिर से देखिए, BC हमें चाहिए ना, BC चाहिए तो हम EC में से EB घटाएंगे, गलत कर दे रहे हैं, EB घटाएंगे, ठीक है। तो EB 1.5 मीटर, तो ये हो जाएगा इतना मीटर, BC बराबर इतना मीटर होगा, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें जब निकाल ली हमने, तथा यहाँ पर एक चीज़ और लिख लेंगे, क्या दिया हमको कि चिमनी से प्रेक्षक की दूरी ना, तथा चिमनी से प्रेक्षक की दूरी, ठीक है, प्रेक्षक की दूरी कितनी है, ED है, ED कितना है, 28.5 मीटर। अब हम जानते हैं कि ED जो है, ED ये बराबर होगा किसके, BA के, तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए, ED बराबर BA बराबर 28.5 मीटर। क्यों, यहाँ पर 28.5 मीटर, ध्यान समझिएगा, ये जितना हाइट होगा ED उतना ही क्या होगा, BA होगा।
ये वाली हाइट बराबर है। तो ये भी देखिए मीनार है, मीनार से ही प्रेक्षक की दूरी, ये भी मीनार से ही प्रेक्षक की दूरी है और ये दोनों बराबर हैं भी, ठीक है। तो ये 28.5 है, तो ये भी इतना हो जाएगा 28.5 हो जाएगा। अब इतना डाटा लिखने के बाद इसको एकदम अच्छे से यहाँ पर बना दीजिए चित्र को। तो बनाते हैं। ये भी 1.5 मीटर है, ये दिया है 28.5 मीटर। तो ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, ये भी 28.5 मीटर होगा। और ये कोण कितना है 45 डिग्री। ए वाली हाइट कितनी है, ए वाली हाइट है आपकी h माइनस 1.5 मीटर। और ये पूरी हाइट कितनी थी, पूरी हाइट h थी, बल्कि इसको ऐसे बना लेते हैं। ये वाली हाइट कितनी है, ये है h माइनस 1.5 मीटर, ये है। और ये पूरी हाइट कितनी है, ये h मीटर है। ये हमने चित्र बना लिया ना, जो चित्र हमने यहाँ बनाया था वो हमने आपको यहाँ पर लिख के दिखा दिया। अब क्या करेंगे, अब बस इसे हल करेंगे। देखिए वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए, लेकिन इसको आप देखेंगे तो बड़ी आसानी से आप सारी चीज़ों को लिख पाएंगे, इसलिए किया जा रहा है। नहीं तो सीधे एक चित्र बनाते हैं और कैलकुलेट करके दिखा देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये 45 है। अब क्या करेंगे, हम त्रिभुज ले लेंगे ना। कौन सा त्रिभुज, तो हमारे पास समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज कौन सा होगा, ABC में, ठीक है। आप लिखोगे क्या, देखिए ए वाली हाइट हमें पता है, नीचे वाली ये 28.5 है, ये कितनी है 28.5 मीटर है, ये हमें पता है। और हमें ये पता है कि h माइनस 1.5 मीटर है। तो ये लंब हुआ और ये क्या हुआ, आधार। तो आप यहाँ पर लगाइए tan, लंब और आधार है तो tan 45 बराबर लंब कितना दिख रहा है आपको, लंब दिख रहा है BC, आधार कितना दिख रहा है BA। अब tan 45 1 होता है और BC कितना है, BC h माइनस 1.5 है, इतना है। और ये कितना है 28.5, इसका इधर गुणा कर लेंगे तो h माइनस 1.5 बराबर 28.5 आएगा। तो h बराबर 28.5 अब प्लस का 1.5 हो जाएगा, ये इधर आके जुड़ जाएगा। तो h बराबर कितना आ जाएगा, 28.5 में 1.5 जोड़ेंगे 30 मीटर आ जाएगा। और h क्या था, h था मीनार की ऊंचाई। तो लिख लेंगे अतः मीनार की ऊंचाई 30 मीटर है। मीनार की ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर है। आसान सवाल है, कुछ कठिन नहीं है।